ज्ञान उधपियारु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो भुवारही सकल सपूजन भई श्रद्धेय महानुभाव। प्रभु से क्या मांगू, संत वाणी में आया है जो इच्छा धरहि मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा होगा वही जो है उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इच्छा रूपी बीज बन जाता है, वही बीज वृक्ष का रूप धारण करता है, अर्थात फल उसी के अनुरूप फल आपको मिलेगा। कैसे? एक राजा साहब प्रदेश जा रहे थे, विदेश राजा से मंत्रणा करने के लिए। उसने अपने तीनों रानियां से कहा कि हम प्रदेश जा रहे हैं ईरान, तुम लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो इच्छा रखते हो बोलो और तुम लोगों के लिए हम लेते आएंगे। तो बड़ी रानी ने कहा कि सुनते हैं कि वहाँ जो है बहुत बढ़िया सब नक्काशीदार वस्त्र परिधान मिलता है, अतः आप मेरे लिए बढ़िया बढ़िया चुनरी, साड़ी, साया, ब्लाउज इत्यादि वस्त्र बढ़िया बढ़िया सब साल ले लेंगे, घूंघट इत्यादि। कहा ठीक है, लिस्ट बना के दे दीजिए। उसने लिस्ट बना के दे दिया कपड़ा का। फिर मंझली रानी बोली कि हमको तो जेवर चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर, वहाँ बढ़िया बढ़िया जो है जेवर है, ले लीजिएगा, कमरबंद, बाजूबंद इत्यादि इत्यादि चिट्ठा बनाकर वो भी दे दी। अब छोटी रानी जब कहती है कि मेरे लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, आप स्वस्थ और सुरक्षित यथाशीघ्र लौट आ गए, जो कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से वह राजा साहब चला गया और विदेश से जो है जब लौटे आए 1 महीना में, तो बड़ी रानी को जो है कपड़ा लत्ता का बक्सा 10 पेटी लाए थे, 10 पेटी दे दिए। और रानी के लिए, मंझली रानी के लिए जेवरात जवाहर जो है 4 पेटी दे दिए, हीरा मोती जवाहर सोना चांदी इत्यादि सभी का बेशकीमती जेवरात उसमें था, दे दिए मंझली रानी को। और छुटकी रानी के पास स्वयं आकर के रह गए। इस प्रकार से छोटी रानी अपने पति राजा के साथ आनंद विहार करने लगी। इस प्रकार से जलन होकर के ईर्षा का भाव हो गया और उस जलन के भाव में बोलने लगी कि आप छोटी रानी के पास रहते हैं, कहा आप लोगों को जो चीज़ का जरूरत है वो तो हम दे दिए, उनको जो हमारा जरूरी है कि हमको ही केवल इच्छा रखती है तो हम उनके पास में रहते हैं, ये तो तुम लोगों का जो जो इच्छा हुआ पूर्ति हुआ। उसी प्रकार जो है प्राणियों के जीवन में यह गुजरता है अवसर। आपको प्रकृति ने यह 9 महीना माँ के उदर कुंड में ये शरीर की संरचना की, बड़ी प्रयत्न से, बड़ा अथक परिश्रम से, और लेकिन आप यहाँ आकर के क्या किए, विषया आसक्त मन माया के जो है छलावे में आकर के बद्ध होकर करके, जबकि आपको यहाँ प्रकृति ने भेजा कि तू जीवात्मा आदिकाल से तू दुर्गति में है, जन्म मरण के चक्कर में फंसकर रोग शोक संताप पाप ताप काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस कर करके रूप रस गंध शब्द
जो है ये ज्ञानेंद्रियां के चक्कर में फंस करके मन और अहंकार से आयुक्त होकर करके तू जन्म मरण के चक्कर में विषया आसक्त हो जाने के कारण से नाना प्रकार का दुर्गति को भोगता है। जन्म मरण में जन्म आवागमन दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। रोग शोक संताप पाप ताप बुढ़ापा मरना जीना, माँ के उदर कुंड में मलमूत्र बीज कुंड में उल्टा टेंगरी 9 महीना लटकना, ये सब मामूली दुख है, अनंत दुख है, भोगना पड़ता है। अतः उसकी निवृत्ति प्राप्त कराने के लिए प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह तन रूपी साधन दिया। क्या कौन साधन? मोक्ष का साधन दिया कि जो है यह तन से आप सदगुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त करके युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अर्थात यह जन्म मरण का चक्कर से 84 लाख योनि में जो आप परिभ्रमण कर रहे हैं, इसका चक्कर से आप निवृत्ति प्राप्त कर लें मनुष्य तन में। मनुष्य तन इसलिए कहता है बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। जो पा लेता है वह परलोक को सुधारता, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं ब्रह्म की प्राप्ति करके। इसके लिए आपको सकार निराकार, साकार का जो है ब्रह्म उत्पन्न होता है, निराकार को ग्रहण कर करके यह सूरत को प्रणव बिंदु ज्ञात चक्र पर ध्यान पर अस्थिर करके सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान ले जा करके अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों मंडलों के पार अनहद में मन माया पाप ताप को छिन्न करके अनहद नाद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी में मन माया सब पाप ताप सब जल कर राख हो जाता है। जब वह सभी सब जल होकर के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लय हो जाएगा, तब यह जीव आत्मा जो है क्या होगा? जीवात्मा को सार शब्द आदि शब्द की प्राप्ति नहीं होगा। आदि शब्द के मिलने के बाद वह निःशब्द में चला जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। एवं प्रकार से यही कार्य करने के लिए, सदगति प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने भेजा। लेकिन आप विषया आसक्त होकर के मन के जो है मन जब जानते हैं कि मन विषयों का मालिक है, संत महात्मा लोग आदि काल से ही हम लोगों को समझाते आ रहे हैं कि जीवाना अभीवा आत्मा के परम कल्याण हेतु जो है ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य नितांत अति अनिवार्य है। अतः सदगुरु के शरण में जा करके दानुसंधान विधि से सरलतम और सहज तरीका से यह जन्म मरण का चक्कर से आप छुटकारा प्राप्त करें, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करके जन्म मरण से विमुक्त हो जाएं। लेकिन हम लोग विषया आसक्त होकर के जो है विषय का ही चिंता करते हैं, उसके कारण से मरने के समय में भी उसी यही चिंतन रहता है, जिसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुर्गति भोगते हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण करते। अतः इसे निवृत्ति प्राप्त करने में श्री सदगुरु के शरण में जाना का विषय बड़ा बलवत्ती होता है। विषय का त्याग सदगुरु की कृपा से के बिना ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग सहज अवस्था सदगुरु के बिना अत्यंत दुर्लभ है। अतः सदगुरु के शरण में जाकर के विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, सत्संग भजन और सदगुरु के चरणों की सेवा से यह युक्ति प्राप्त होगा। युक्ति से मुक्ति, भक्ति, भक्ति से मुक्ति श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यह गफलत जो आप में गफलत में फंसे हैं, इस गफलत को माया मोह के चक्कर में जो है, इसलिए ये झमेला जो नाना प्रकार का दुख जो भोगते हैं, या मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से, इससे यथाशीघ्र आयु को रहते हुए, बल बुद्धि और आयु को रहते हुए मुक्ति प्राप्त कर लें, तभी इसी में जीवात्मा का कल्याण होगा, अन्यथा दुर्गति निश्चित हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज के सद्गुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेलारी, यह दुनिया दिन चारि वसेर, यहाँ न मेरा तेरा रे, मेरा तेरा दो यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे, यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीव बंदी रहेगी रे। सदगुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ,
जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन यात मतिन की पद, यार पीवचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी साहब, जा पद को मही चीरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सदगुरु की कृपा से यह सूरत को अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। अतः उनके शरण में जा करके आप साकार का त्याग करके यह इंद्रिय सुख की तृप्ति को जो फेर में है, आप यह तृष्णा कभी शांत नहीं होगा। इंद्रिय सुख अपना सुख नहीं है, आत्म सुख ही अपना है। अर्थात आत्मा परमात्मा में लय प्राप्त करने के बाद जो ही यह परम आनंद हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा। इसलिए यातन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। इसलिए संत महात्मा कहते हैं स्वर्ग का सुख को छोड़ करके तो त्याग करके भी ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, तो इंद्रिय सुख को तू अपना क्या समझ रहा है? इंद्रिय सुख है आपका नहीं है। इंद्रियों का गति तो जो है जीवात्मा के से ही है। सूक्ष्म जीव ही जब इसमें शरीर में है तब तो ये इंद्रिय सक्रिय है, अर्थात ये निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा के परम कल्याण करने के लिए जो है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, जिसमें कि सूरज शब्द योग को सहज और सरल बताया है ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंद्रिय सुख के भ्रम को त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु के शरण चरण में जाकर शरण उनकी सेवा करना यह परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु नमः। तभी सद्गुरु बताएंगे, तभी ये तीनों पर्दों के पार अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों पर्दों के पार वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो उनकी कृपा से ही चित्त आपका परम बिंदु पर जो है अस्थिर होगा, अज्ञान चक्र पर। तभी तीनों पर्दों के पार सुषमना ध्यान और नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। सुषमना ध्यान से ही, सुषमना ही परागति है। बिना नाद ध्यान में जाने से आपका जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए सुषमना ध्यान परम आवश्यक है, तभी नाद ध्यान कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। अजगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी सार सवद लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारतिया अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।